ठीक है, जिनकी गुर्बत और जिनकी कसम जी, कुर्सी जी, के जी, सूडान मामलाजात और ये लोग। ये भी आते हैं तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से Organized उनकी अपनी हुकूमत के नुमाइंदे उनको उनकी राहत के लिए हर सामान करते हैं। कभी सुना नहीं कि किसी को कोई मुश्किल बिल्कुल पेश आई हो बिल्कुल ठीक, वहाँ, बिल्कुल ठीक। या अगर मुश्किल पेश आई है तो उसका हल ना हुआ और ये हो। खुद्दाम हुज्जाज जो हैं ये 1-1.5 महीना पहले चले जाते हैं जी जी, वहां पर, और ये वहां पर देखें उन खुद्दाम का क्या फायदा जिनकी कोई तरबियत नहीं हुई, खुद जिन्हें मनास्के हज का बहुत इल्म नहीं है। शुरू में खुद्दाम हुज्जाज वहीं के जो लोग होते थे ना, जो वहाँ पर काम कर रहे होते थे, उनको खास तौर पे हायर किया जाता था, जिनको रास्ते पता हो, जिनको इलाका पता हो, जो वहाँ की ज़बान जानते हो, जिनको ये पता हो कि इसकी बिल्डिंग गुम हो गई तो इसको कहाँ औरत को पहुँचाना है। अब तो सूरत हाल ये है कि खुद्दाम हुज्जाज के भेजने के लिए सिफारिशें चलती हैं। वो आपने जैसे शुरू में कहा कि वो एक हाजी ने जो वहाँ, और ये अक्सर हुआ है। मुज़दलिफ़ा की रात आप सोच सकते हैं कि पूरी रात मेरी इस तरह गुजरी है कि जैसे मैं एक को छोड़ के उठा के उससे पहुंचा रहा था, एक उससे, ये रूटीन की बात है। लेकिन अब तो हालत ये है कि चीखम धाड़ मच गई है ना। यानी जितनी हम समझते थे कि फैसिलिटेशन वहाँ पर की गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से, यानी दिन ब दिन इंप्रूव होना चाहिए, बेहतर होनी चाहिए थी वहाँ हज के दौरान, वो मुश्किल तरीन बना दी है हमारे। जिंदगी इंप्रूव होनी चाहिए थी। अच्छा, उसके मुकाबले में आप देखें कि आपको यहाँ का जो वीआईपी जाता है उसको आपको दूर से नजर आएगा, उसकी मूवमेंट भी दूर से नजर आएगी, उसकी गाड़ियां भी दूर से नजर आएंगी, उसकी रिहायशें भी दूर से नजर आएंगी, वो सारे का सारा। हालांकि हरम में और हरम के इर्द गिर्द बिल्कुल कोई पहचान नहीं किसी की, सब एक जैसे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी वीआईपी वहां भी पता चलेगी कि वीआईपी है। मैं तो आप अंदाजा करें, बहुत उस जमाने के पता नहीं अब क्या हालात हैं। मैं एक दफ़ा डायरेक्टर हज से उस वक्त उनके कमरे में मैं बैठा हुआ था, अचानक मैं चला गया पता करने के लिए बिल, तो वहाँ एक साहब जो थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा वो जज साहब जो हैं वो बहुत शिकायत कर रहे हैं, कोई बहुत जज साहब पता नहीं कौन से आए हुए थे, ये बहुत बड़े वीआईपी, मैं यानी वहाँ भी उन्होंने अपनी अदालत लगाई हुई थी। तो हर बंदे का, इसके कपड़े इस्त्री करके बाहर से लाने वाला कोई और होता है, वो पूरे का पूरा अमला जो है वो ब्यूरोक्रेसी इंटायर जो है वो सर्व कर रही है, उन लोगों को कर रही होती है कि जो यहाँ के जो वीआईपी कल्चर यहाँ है वो जाके इवन खुदा के घर में भी खत्म नहीं होता। ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये मेरे ख्याल से बड़ी काबिले तजलील बात है। आप अंदाजा करें कि बुरे से बुरे मुसलमान थे ना, जिनको हम मलूकियत के लोग कहते हैं, ऐसे लोग जो कि अब्दुल मलिक मरवान जैसे लोग, और ये उसके बाद बनु उमैया और बनु अब्बास के लोग, वो भी नहीं करते थे। ये भी हालत ये थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या ये है कि अब्दुल मलिक मरवान जो था वो हज कर रहा था, तो उसको भीड़ रास्ता नहीं दे रही थी, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब आते थे लोग छट जाते थे। तो उसके ऊपर वाक़या ये है कि उसने कहा ये कौन है, बादशाह तो मैं हूँ। तो फरजूक ने वहाँ पर वो कसीदा लिखा था कि ये वो बादशाह जो दिलों में रहता है। उस ज़माने के लोग, वो लोग भी उस वक्त बादशाह जो बुरे बादशाह थे हमारे, वो भी अल्लाह के घर के सामने आम आदमी। दुरुस्त बात है, सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल से एक ब्रेक ना ले लें, काफ़ी गुफ्तगू तवील होती जा रही है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आगे गुफ्तगू ले जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी और पहले इससे के बाद हम आगे चलाएं, मेरे ख्याल से नंबर दे दें हम अपने नाज़रीन को, ताकि वो कॉल करके अपने जज्बात का इज़हार कर सकें। हज़रात कॉल करें कि जो हज से वापस आए हैं, और वो करें तो क्या ही बात है, उनके ज़ख्म ताज़ा ताज़ा, लेकिन जिनके अजीज़ व कारब आए हैं उनका भी हाज़िर है, उनको भी हाज़िर। तो नंबर है जी हमारा नाज़रीन 36284724। अगर आप लाहौर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 042 लगा लीजिएगा, अगर पाकिस्तान से बाहर से कर रहे हैं तो 0092-042-36284724 नंबर है हमारा। कॉल कीजिए हमें ताकि हम आपके मसले को आवाम तक और अपने नाज़रीन तक पहुंचा सके। जी और ये आप कुछ कह रहे थे। मैं वही कह रहा था कि उस ज़माने में ये एहतमाम किया जाता था, और आप हालत देखें कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको कौन रास्ता नहीं दे सकता था। वो उन्होंने जब हज किया है तो आप ऊँटनी पे थे, तो आपने दूर से इस्तेलाम किया है और आपने वहाँ पर उसको भरोसा नहीं किया। अब लोग वहाँ 2 नफल नमाज पढ़ते हैं जहाँ से उन्होंने इशारा किया था, इस्तेलाम किया है दूर से, और आपने वो उनको कौन रहा। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम वहाँ पर अल्लाह के घर में भी उस तरह वीआईपी रहते हैं, और आम आदमी के साथ जो बीतती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कोई टैक्स सिस्टम, कोई किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। और पाकिस्तान, और अब तो जो बिलबिला उठे हैं ना एक तवील वो जो हम वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, जिसको हम कर्ज करते रहते हैं यहाँ पर, उसके वहाँ मज़ाहिर बहुत ही अजीबोगरीब, यानी मैं समझता हूँ। तारिक साहब है फैसलाबादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये मकबूल जान साहब? जी बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। अच्छा, मसला ये है, ये तो वो एक जो इनकी तहकीकात के मुतालिक जो बात हो रही है। हेलो जी फरमाइए। ये 2 मसाइल हैं इसमें। एक तो ये कहते हैं कि वो इनकी भाई वो क्या वो JUI वाले
वजारत हज लेना चाहते हैं तो वो जो शहजादा जिसने एप्लीकेशन लिखी, यहाँ पर जो लेटर लिखा, इसका मतलब है उस शहजादे को भी पाकिस्तान में वजारत चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी तहकीकात कौन कर रहा है? चोरों, वो कहते हैं ना घास का रखवाला गधा। मतलब अगर तहकीक करनी है तो वो ऐसे न्यूट्रल बंदे से करा लो जो पाकिस्तान में अगर कोई न्यूट्रल बंदा नजर आता है। आप कोई मशवरा देंगे कौन सा न्यूट्रल बंदा हो सकता है जिससे तहकीक? आखिर पूरा मीडिया जानता है, पूरी हुकूमत, सारे 10 बंदे बैठ जाएं, कहीं नहीं मानते सऊदीया से फैसला करा लें, जहाँ पर चोरी हुई है वहां से फैसला करा लें। ये भी सही है, ये भी सही है। जहाँ चोरी हुई है, जिस स्टेशन से चोरी हुई है वहां से फैसला करा लें। जी दुरुस्त दुरुस्त। ये बात तो तारिक साहब की ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक जहाँ साहब, पर जो है वहीं से तहकीकात करवा लीजिए। देखें बात यह है, एक तो उन्होंने मिसाल बड़ी गलत दी है, हाँ। घास की रखवाली गधा, ये तो हलवे की रखवाली बंदर है। नहीं, वो एक इसमें और भी है कि गधा घास नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? अब ये आप बड़ा मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क का काबिल नफरत, काबिल मुजम्मत करप्शन कल्चर यहाँ की सरहदों से उठ के अब सऊदी अरब जा पहुंचा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मनाक सर, एक तवील अरसे तक मैं आपको बताऊं, मेरा अपने बुजुर्गों में से सीनियर में से अहमद बख्श लैडी जैसा ईमानदार आदमी वहाँ पर हज पे होता था, और मैंने उसको सऊदीज़ को उसकी तारीफ़ करते सुनी है इस बंदे की कि क्या कमाल का आदमी था। वो इसी डेमोक्रेटिक दौर में भी रहा है और इसमें भी दौर रहा है। आज समझ नहीं आती कि पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई ईमानदार आदमी नहीं मिलता। असल में मसला ये है कि जहाँ पर हुकूमतें डंग टपाऊ होंगी, जी हाँ जी, डेली वेजेस पे काम कर रही होंगी, सही है, वहाँ हर आदमी लगे हाथों दाव जिसका लगेगा वो नहीं छोड़ेगा। यही हो रहा है और ये बहुत तकलीफ दे बात है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि सवाए इसके कि एक क़यामत सुगरा बर्पा हो जाती है कि सऊदी अरब में जो आप कुछ हुआ। सोच नहीं सकते, ये तो हज की बात है। एक गुज़श्ता 2-1 साल से एक और कल्चर जो है वो जो हज टूरिज्म का कल्चर, उम्रा टूरिज्म का कल्चर बिल्टअप हुआ है कि जिसमें एक लोग जो हैं वो 50 आखिरी वक्त में उम्रे जाने के लिए 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। उम्रे के वीजे कभी नहीं बिकते थे इस मुल्क के अंदर। करेक्ट, ये पहली दफा ऐसा हुआ है। तो और या प्राइवेट सेक्टर के लोग जो ये कारोबार कर रहे हैं, जिनकी ट्रैवल एजेंसीज हैं। जमील साहब हैं फैसलाबाद जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जमील साहब। और ये साहब से बात कर। जी जी बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। सर ये बात ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं अभी, आपके लाइव कॉल चल रही है, ठीक है ना? जी जी। हज के मामले में हम तो आपके बच्चों की तरह, मेरी 32 ईयर है, मैंने हज किया हुआ है। जी जी। ठीक है, तो बात ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमान जो हमारे हैं ना, हम अपने मुसलमान हज पे इतने ख्वार होते हैं। मैंने खुद हज किया हुआ है। जी सही दुरुस्त। जी जी। तो क्या है, दुनिया में सबसे ख्वार तरीन कौम हमारी ये पे है। किबला आप इस वक्त सवाल करें क्योंकि वक्त बहुत मुख्तर रह गया है। पाकिस्तान की बता रहे हैं, आप सवाल बताइए। जी जी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान की ख्वार होती है बहुत। जी बिल्कुल ठीक है। वजह से हो रहे हैं, हमारे अपने लोग हमें ख्वार करते हैं, हमें राशि दी जाती है, शो किया जाता है फ्रंट, और सबसे आखिर कोने पे मिला में हमें जगह दी जा रही होती है। जी दुरुस्त। ये हमारी सूरत जी बिल्कुल ठीक। हाँ तो ये कौन अदरा करेगा? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा मुल्क जानता है, हमारे हुक्मरान नहीं जानते कि हम अपने भाइयों के साथ किबले में जाके क्या करते हैं। जी दुरुस्त। जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। ये अलमिया सर जिसने हज किया है ना, अब मैं बताऊं कि उसने ये शिकायत जरूर किया, लेकिन दबे लफ्ज़ थोड़ी बहुत होती थी। दो बातें इस दफा तो, और यह एक तो ये कि ये खराबी तो काफी अरसे से होती चली आ रही है, लेकिन जो नई हाइट्स इस दफा इसने टच अचीव किया है ना, इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। खुदा का घर था, कोई शर्म लिहाज जरूर रहती थी उनको। इतना आंखों की शर्म का पर्दा जो है वो कभी चाक नहीं हुआ, कभी चाक नहीं हुआ, और हो गया है इतना। और ढिठाई के साथ अपनी बदअमालियों पर, अपनी बदकिरदारी पर पर्दा डालने की मैं आपको बताऊं कि इस खाना खुदा का एहतराम जो है इस हद तक जाहिल से जाहिल आदमी कि वहाँ जाके वो अपने फैसले करते थे कत्लों के, कि यहाँ तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, यहाँ तो तुम बेईमानी नहीं करोगे, यहाँ पर कसम खाओ मेरे सामने तुम क्या कह रहे हो। ये वो कैफियत थी कि जिसको हमने अब तोड़ दिया। यूँ लगता है कि जैसे हमने उसको एक, जैसे टूर ऑपरेशन होती है ना, उस टूर ऑपरेशन की हैसियत से हमने चला लिया है और वो चल रहे हैं।